ये देखो मेरे टोमेटोज़ फूलों से लदे हुए, पर अभी फल आ रहे हैं और उतरते जा रहे हैं। पर अभी देखो ये फूल पूरा पौधा हर पीला पीला हो गया है। ये एक नहीं, मेरे सारे पौधों का है। और शुरू मैंने बहुत शौक से चेरी टोमेटोज़ लगाए थे। ये देखो पत्ते भी जा रहे हैं। आज ही मैंने इनकी छटाई की है। टमाटर एक ऐसा पौधा होता है जो हैवी फीडर होता है और इसको बहुत ज़्यादा पत्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसमें फूल आ जाते हैं तो इनके फूलों फल बनने में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं चाहिए होती हैं। पत्तियाँ सिर्फ इनका रस चूसती हैं और फूल अच्छे आने में, इनके फल अच्छे आने में दिक्कत करता है। देखो आज ही मैंने सारे अपने टोमेटोज़ की छटाई की है। जो टोमेटो मेरे ख़राब हो गए थे वो फिर से देखो ठीक हो रहे हैं और इनमें फल आने को तैयार है, फूल लग रहे हैं। ये तो टोमेटोज़ में थोड़े थोड़े दिनों पे जो है, ये देखो आप, ये एकदम ख़राब हो गया था ये टोमेटो। इसको छांट छांट के और नीम और साबुन का घोल और नीम साबुन के घोल से और डेटॉल से मैंने इनकी खूब धुलाई की। अब धीरे धीरे ये टोमेटोज़ मेरे ठीक हो गए हैं। बाद के लगे हुए तो सारे अच्छे हैं, पर बहुत पहले अगस्त में मैंने ये टोमेटोज़ लगाए थे। मैं इससे बहुत टोमेटोज़ खा चुकी और अभी ये देने को तैयार हैं। पर इसमें बहुत ज़्यादा जो पत्तियां हैं ये इनको में बाधा पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा फल नहीं लग पाते। पेड़ जो है बड़ा हो गया है, ये देखो मेरी ऊंचाई का पेड़ हो गया है। तो ये अपनी पत्तियों को ज़िंदा रखने में ही परेशान रहता है। इसलिए मैंने आज इनके बहुत सारे पत्तियों की छटाई कर दी। ये देखो ये, और इतनी बड़ी पत्ती मैंने टोमेटो की कभी नहीं देखी थी। मैं खुद नहीं देखा था मैंने। ये आधी मैंने कट की है, ये देखो आधी। और ये अभी इतना बड़ा है। ये अभी तक मैंने खुद नहीं देखा था अपनी लाइफ में इतना बड़ा टोमेटो का पत्ता। मैंने सारे की और इन्हीं में साइड में डालती जाती हूँ ताकि ये मल्चिंग का भी काम करे और उसमें खाद भी बनता रहे, मल्चिंग भी हो और खाद भी हो। ये देखो मेरे टोमेटोज़ लगे हुए हैं सारे की। मैंने आज देखो आप, सारे टोमेटोज़ की मैंने आज ट्रिमिंग की। बहुत ज़्यादा जो है पत्तियां थीं, तो बहुत ज़्यादा पत्तियों से क्या होता है, फल कम आते हैं। टोमेटोज़ जो है अपनी पत्तियों को ज़िंदा रहने में, बढ़ाने में, पालन पोषण में परेशान होता है और फल कम लग पाते हैं या अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं तो अपने हर पौधे की, ये बहुत पहले का टोमेटो अगस्त का लगा हुआ है, मैं बहुत इससे खा चुकी और अब ये बेचारा गड़बड़ हो रहा था। पर अब देख रही हूँ मैं फिर से इसमें फूल लग रहे हैं नए सिरे से। ये देखो ये लग रहे हैं। तो इनके लिए इनके केयर टिप्स में समय पे, चूँकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें सरसों की खली पीस के डालेंगे। मैं तो ऐसे ही भुरभुरा देती हूँ, या फिर मैन्योर का, मैंने लिक्विड मैन्योर में मैंने बनाया होगा, दिखाया होगा आप लोगों को। सरसों की खली और ट्राइकोडर्मा और गुड़। जैसे सरसों की खली ली मैंने 1 पाव, तो ट्राइकोडर्मा लिया लगभग 200 ग्राम और गुड़ लगभग 100 ग्राम। सबको पानी में 10 लीटर पानी में डाल के 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद फिर रोज़ चलाते रहो। पर 10 दिन के बाद लगभग उसमें 10 गुना पानी मिलाओ आप सारे पौधों में, एक लाइन में। चूँकि इतनी बड़ी बगिया है तो मुझे लग जाता है इतना। ये देखो चेरी टोमेटो मैंने बहुत शौक से लगाया था और ये बहुत मस्त मुझे लग रहा है देख के। ये मरचानो टोमेटो है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये छोटा सा पौधा है पर इसमें टोमेटो लग चुका है। सारे ही मेरे टोमेटो फलने के लिए रेडी हैं। टोमेटो के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इनको सहारा ज़रूर दो और इनको बांध दो। बिना सहारे के, जैसे हम लोगों में इनसिक्योरिटी रहती, इनसिक्योर रहते हैं, वैसे ही ये पौधे भी इनसिक्योर होते हैं। जब ये इनसिक्योर रहेंगे तो ये फलेंगे कैसे? इसलिए इनको बांध ज़रूर दो। आप देखो, आप गौर करना, मेरे सारे टोमेटोज़ कहीं ना कहीं सब बंधे हुए हैं। ये मैंने पिन लगा दिया है, पर आप ज़रूरी नहीं कि आप पिन ही लगाओ। आप
ऐसे भी बांध सकते हो, डोरी से भी मैंने कई जगह बांधा है। डोरी से भी बांधने से होगा कि ये गिरेंगे नहीं, खड़े रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, अच्छे फलेंगे। एक तो टोमेटोज़ के लिए वो सरसों का हो गया। दूसरा मैं समय समय पे 15 दिन पे, लगभग 15 दिन पे पानी में सीवीड एक्सट्रैक्ट लगभग 1 लीटर में 10-15 बूंद डाल के और फूलों पे, पौधों पे स्प्रे कर देती हूँ। इससे फूल जो है अच्छे मजबूत रहते हैं, गिरते नहीं हैं। और सारे फूल वालों पे मैं स्प्रे करती हूँ। ऐसे भी बढ़ने के लिए ज़रूरी है मजबूत रहें। सीवीड में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सारे पौधों के लिए ज़रूरी होता है। ये देखो मेरी क्यारी, और इसमें मैंने सारी सब्जियां लगभग लगाई हैं। आप भी जैसे एक गमले में साइड में ये मेरी मूली है, लगभग तैयार हो गई, थोड़ी पतली है, अभी थोड़े समय बाद मैं इसको निकालूंगी। पुराने दूसरे गमलों की मैं निकाल के खाती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, पर ये अभी थोड़ा पतला है, थोड़ा और बढ़ेगा ये अभी। और ये मेरे बैगन जो है फूलों से लदे, मेरी बगिया की भी बीच बीच में आपको अपने बगिया के दर्शन कराती जा रही हूँ, ताकि आप भी देखो और प्रेरित हो। ये फूलों से बिल्कुल, फलों से लदा हुआ है बैगन, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे यहाँ। ये वो गमला है जिसमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट सारा डालती थी और उसी में मिट्टी भर के और मैंने पौधा लगा दिया है। तो जाहिर सी बात है वो उसको बहुत खाद पानी मिल रहा है तो फलेगा ही। ये टोमेटो इतना ज़्यादा इसमें फूल है, और ये तब का है जब इसको जुलाई एंड में ही मैंने लगा दिया था। कुछ जुलाई में, कुछ अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, अलग अलग टाइम पे मैंने टोमेटोज़ लगाई। और बैगन भी अलग अलग टाइप पे 2-3 टाइम पे लगाया है। तो बहुत सारी मेरे पास वैरायटी भी है और बहुत ज़्यादा मेरे पास पौधे भी हैं। और जो इस सीज़न में लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी टमाटर के, आप किसी भी सब्जियों को, फल को, उसके अगर सीज़न में लगाओगे तो आपको केयर नहीं करनी पड़ेगी और वो बिना आपकी कम मेहनत में ही बहुत अच्छे फलवार उनमें होंगे और रोग मुक्त भी रहेंगे। और सीज़न के पहले जब आप चीज़ें लगाते हो ना, तो वो उसमें रोग ज़्यादा आते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, और फल भी उस हिसाब से नहीं होते जितने सीज़न में होते हैं। तो देखो ना, बिना सीज़न की चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं, वो इसलिए कि उसमें मेहनत लगी होती है। तो और उसमें खर्च भी बहुत आता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। और जब आप सीज़न में कोई चीज़ लगाते हो तो इजीली ग्रो होता है और बढ़िया फलता फूलता है। तो यही है। और सबसे बड़ी बात, जब टमाटर के आस दूसरी सारी सब्जियों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, बढ़िया से उसको सहारा दो। दवाएं हर मतलब 15 दिन पे कोई ना कोई मैन्योर डालो। जब पौधे में से फल तोड़ो, हार्वेस्टिंग करो, उस दिन थोड़ा मैन्योर ज़रूर, नया खाद आप डालो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है उसमें पौधों को। ये देखो, एक चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखो मेरी मकोई, वो जो रसभरी आती है ना, बसंत पंचमी पे चढ़ाई जाती है, वो है। बहुत मेहनत से मैंने इसको लगाया है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और ये सेम अच्छे खासे फल रहे हैं, पर इनको अब मैं कल उतारूँगी, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रही हूँ कि देखो कितने सारे ये सेम हैं। टमाटर की केयर के साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी बगिया भी दिखाती जा रही हूँ, जिससे आप प्रेरित हो और आपको भी अच्छा लगे कि अरे मुझे भी लगाना है। और बहुत, यकीन करो, बहुत ही मज़ा आता है, सच बता रहे हैं। मैं तो दुनिया भूल जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग करना और पौधे लगाना, उनके साथ बातें करना। मैं तो सिर्फ ये पौधे नहीं, ये मेरे वनस्पति देव हैं और मैं इनको गायत्री मंत्र से अभिसिंचित करती रहती हूँ। और नाइट में मृत्युंजय मंत्र बजता हुआ छोड़ के आती हूँ, ताकि मेरे वनस्पति देव लोग सुने और इनके प्रारब्ध कटे। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधों के साथ। ये देखो मेरी बंद गोभी है, बहुत अच्छी चल रही है। इसको मैंने सीडलिंग से तैयार किया था। स्ट्रॉबेरी भी लगाया है, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है इसलिए स्ट्रॉबेरी लगाया है। और इसमें कलियाँ भी आ गई हैं। ये स्क्वैश है और ये बैगन है
और इसमें कल मैंने फिर से बहुत सारी शाम हो गई थी, बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हैं। उनको बाद में फिर मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को। बहुत सारे पौधे लगाए हैं, लगभग 60-65 पौधे मैंने लगाए फूल गोभी के कुछ पौधे खरीद लाई मैं गई थी ऐसे ही वॉकिंग के लिए। मुझे लगा कि अरे कुछ लेना चाहिए। मैंने फूल गोभी के पौधे, गेंदे के मैंने बीज से तैयार किए हैं, फिर भी मैं ख़रीद के ले आई थोड़े से, ताकि वो जल्दी से फल देने लगे। बीज अभी मेरे छोटे छोटे हैं। और ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है जो ख़त्म ही नहीं होता, एक बार खिल जाए 4-5 दिनों तक बना रहता है, मुरझाता नहीं है। और पौधों में जानते हो, एक बात मैं तो बताना ही भूल गया आप लोगों को, पौधों में बहुत से लोग बहुत पानी डालते हैं। जैसे हमारे श्रीमान जी भी बहुत पानी डालते हैं। इवन मेरी इतनी अच्छी फलती हुई लौकी को फंगस लग गया। बहुत मेहनत करी, अब बच गया है, पर अभी भी उतना बढ़िया उसका वो नहीं रहा है। ये बीन्स हैं जो फल रहे हैं, काफ़ी हैं, बहुत सारे लगाए थे पर 5 ही निकले इसमें। और अभी ये तोड़ने को रेडी हैं कि मुझे बनाओ और खा जाओ, पर मेरे पास इस समय टाइम नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 1-2 दिनों में मैं सेम बीन्स सारे उतार लूँगी। तो और इन लोगों का टेस्ट ये तो खुद की मेहनत का होता है, पर इतना अच्छा लगता है। ये देखो शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बीज से तैयार किया था और ये फल रहा है। बीच में इसमें मरोड़िया हो गया था, तो अब तो काफ़ी ठीक हो गया। ये लाल और ऑरेंज शिमला मिर्च भी लगाया है। और ये देखो ग्वारफली, सब नोच के फेंक दिया मैंने, बस 1-2 रह गए हैं वही। और ये फिर से टोमेटो बांधा है मैंने, इनको बांध के, और इसमें बांधने पे ये अच्छे फलते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है, और गांव में मेरे ताऊ वाऊ जो भी रहते हैं, उन लोगों से सबसे पता चलता है कि टोमेटो को अगर बांध देते हैं तो वो अच्छा सहारा देते हैं, तो वो बढ़िया फलता है। तो ये बहुत कारगर तरीका है टोमेटो के अच्छा फलने के लिए। ये सारे ढेर सारे पालक हैं जो मैंने लगाए हैं। घर की सब्जियों की एक बात ही अलग होती है। और ये देखो क्यारी में मैंने एक चीज़ नहीं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। साइड साइड मूली लगा दिया है, टोमेटो इसी में है, कुछ बैगन है, सेम है, लौकी है, मेथी का साग है। तो बहुत सारी चीज़ें लगाने से होता है। इसमें 1-2 गेंदे के पौधे भी डाले हैं। गेंदे से कीड़े नहीं आते अपने बगीचे में जब आप लगाते हो तो ये नेनुआ रह गया इसी में है। तो अब तो इतना नहीं फल रहा है, पर चूँकि एक स्पेशल बच्ची मेरे पास है, उसके लिए मैं 5 सब्जियां ज़रूर देती हूँ, 5 फ्रूट्स देती हूँ। तो ये कम से कम रोज़ 1-2 दे देता है, तो एक वेजिटेबल मेरा हो जाता है काम का। तो इसीलिए मैंने इसको निकाला नहीं कि चलो कम से कम मेरी बिटिया के लिए तो देता रहता है। तो इस तरह बहुत अच्छा लगता है। और बिना मतलब, इन लोगों से मैं क्या बताऊँ, ये यहाँ भी सेम फल रहा है। कितनी मतलब लगता है ये मेरे वनस्पति देव हैं, और इतना अच्छा फील आता है। और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक सब्जी आपको बिना दवा के खाने को मिलती है। इतनी हेल्दी है ये सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं। और जिन लोगों के पास टाइम पास की दिक्कत है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया टाइम पास है। सब्जी का सब्जी मिल रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है, आप स्वस्थ भी रहोगे। जब आप पौधों के सानिध्य में रहते हो तो आप बहुत स्वस्थ होते हो। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, पर आप स्वास्थ्य से जब इनकी तुलना करते हो तो बिल्कुल नगण्य है। ये मैंने हरी प्याज लगाई है, और ये ताकि घर में ही लगभग मैंने सारी सब्जियां लगाई हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।